वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं जनरल साइंस। जी हाँ दोस्तों, जनरल साइंस में हम लोग फिजिक्स पार्ट को कवर करने वाले हैं और फिजिक्स के अंदर हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों यांत्रिकी, मैकेनिक्स देखने वाले हैं और ये पार्ट 1 होगा। दोस्तों मैकेनिक्स से दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो अभी हमने 30 क्वेश्चंस रखे हैं, ये पार्ट 1 है। दोस्तों मैं बता दूं कि मोस्ट एक्सपेक्टेड प्लस प्रीवियस क्वेश्चंस ये सारे के सारे हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने दोस्तों केमिस्ट्री पदार्थों की संरचना से हमने क्वेश्चंस करवाया था, ठीक है। तो आपने देखा नहीं है तो जरूर देखना, ठीक है। जैसे सिक्स साइज और सिजिल में पूछे जाने वाले जनरल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों, तो सेशंस आपके लिए यूजफुल रहने वाला है। दोस्तों मैं बात करता हूं कि हम लोग इस स्टडी में क्या चैनल पे क्या करते हैं दोस्तों। तो हम लोग स्टडी जो करते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज की, जनरल साइंस की, झारखंड जीके की, मैथमेटिक्स की और करंट अफेयर्स की, ठीक है। और पेपर 1 की भी तैयारी की जाती है दोस्तों, ठीक है। तो अभी जो है पेपर 1 की मात्र एक क्लास हुई है, ठीक है। पेपर 2 की जो है दोस्तों क्लास चल रही है, ठीक है। और प्रैक्टिस सेशंस भी यहाँ भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से दी जाती है। टॉपिक वाइज यहाँ दोस्तों सिलेबस को कवर की जाती है, जैसे कि आज हम लोग क्लास को करने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों कि जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, जो भी लेटेस्ट वीडियोस अपलोड होगा दोस्तों वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया दोस्तों, ठीक है। टॉपिक वाइज जो है दोस्तों, देखिए टॉपिक वाइज कवर करने से क्या होगा कि जितने भी सिलेबस हैं दोस्तों आपके वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। कंप्लीट बहुत अच्छी तरीके से होती है, ठीक है। प्रैक्टिस सेशंस तो चल ही रहे हैं, उसके साथ साथ हम अपने को क्या करना है कि टॉपिक वाइज जितने भी साइंस जो है जनरल साइंस है दोस्तों, टॉपिक वाइज हम लोग को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन जरूर बनते हैं, आपको पता है, ठीक है। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट, ठीक है। बात करते हैं, बीच में बात करते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और जो भी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन होगा दोस्तों हम लोग बीच में बात करते रहेंगे, ठीक है। देखिए बात जो है दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो है वो आपसे बोल रहा है कि कार्य का मात्रक क्या है, ठीक है। द यूनिट ऑफ वर्क इज, तो कार्य का मात्रक क्या होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों कि जूल है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो है दोस्तों पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है जूल हो जाएगा कार्य का मात्रक, ठीक है, यूनिट ऑफ वर्क। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। और दोस्तों बहुत सारे सेशन में हमने वो विथ एक्सप्लेनेशन रखा है, ठीक है। टॉपिक वाइज जो सेशंस होते हैं और प्रैक्टिस सेशन जो होते हैं दोस्तों, सारे क्लासेस में हमने वो एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करी है, मतलब एक क्वेश्चन से अधिक क्वेश्चन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो आपको दोस्तों यहाँ से बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। बहुत कुछ आप अचीवमेंट कर पाओगे, ठीक है। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों किसकी इकाई है, लाइट ईयर यूनिट इज, ठीक है। तो ये सबको पता है दोस्तों दूरी की है, ठीक है। तो डिस्टेंस की है दोस्तों, प्रकाश वर्ष की जो प्रकाश वर्ष इकाई दोस्तों वो डिस्टेंस की है, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखना, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए मेजर ऑफ इनर्शिया, निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा जड़त्व का माप है, तो ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला दोस्तों द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान रहने वाला है, मास। तो मास है दोस्तों जो जड़त्व का माप की मात्रा है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन में है दोस्तों हम अपने को मैच करना, ठीक है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अपने को मैच करना, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों उच्च वेग दिया हुआ है, मैक दिया हुआ है, तरंगदैर्घ्य है, एंगस्ट्रॉम है, दाब है, पास्कल है, ऊर्जा जूल है। कौन सा दोस्तों इसमें जो है वो कैसे सुमिलित रहने वाला है, ठीक है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, देखिए एक आप फर्स्ट देख सकते हो, ठीक है। वे एक आप फर्स्ट देख सकते हो, ठीक है। उच्च वेग मतलब मैक, ठीक है। हाई वेलोसिटी मैक होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ये जो है दोस्तों आप यहाँ पे उच्च वेग को मैक से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। और आप दोस्तों आप देख सकते हो कि जो तरंगदैर्घ्य है वो एंगस्ट्रॉम से कर सकते हो, और दाब का दोस्तों पास्कल से ही कर सकते हो, ऊर्जा से दोस्तों जूल को ही कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे के सारे दोस्तों वो करेक्ट मैचेस हैं, ठीक है। तो आप देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ भी अपने को जो है लिस्ट को मैच करना है, ठीक है। कौन सा करेक्ट जो है दोस्तों मैच रहने वाला है इस लिस्ट में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों जूल है, एम्पियर है, वाट है, वोल्ट है, कैलोरीज है, ठीक है। तो कौन से मैच रहने वाला है आप देख सकते हो। यहाँ पे जूल जो है दोस्तों कार्य का ऐसा ही मात्रा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। एम्पियर जो है दोस्तों, अब एम्पियर की बात करें तो आप यहाँ पे दोस्तों एम्पियर धारा है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों वाट जो है, अब दिख रहा होगा दोस्तों, ये जो है वाट जो है सामर्थ्य, ठीक है, जिसको पावर बोलते हैं। सामर्थ्य मतलब होता है दोस्तों पावर, ठीक है, को याद रखना है, ठीक है। और वोल्ट वोल्ट जो है किसका मैच सही रहने वाला है, तो वोल्ट की बात करें दोस्तों तो ये फोर्थ क्वेश्चन तो हो विभवांतर, ठीक है। विभवांतर ही सही रहने वाला है। कैलोरी की बात करें दोस्तों तो ये उष्मा ही सही रहने वाला है, हीट ही सही रहने वाला, ठीक है। तो दैट मीन्स दोस्तों जूल का कार्य हो जाएगा, एम्पियर का धारा हो जाएगा, वाट का दोस्तों पावर हो जाएगा, सामर्थ्य हो जाएगा, वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा, कैलोरी का दोस्तों उष्मा हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है। बात करते हैं सिक्स क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से दोस्तों समय का मात्रक नहीं है वो बताना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है।
तो समय का मात्रक नहीं है, आपको ये बताना, ठीक है। तो आप ये दोस्तों कि प्रकाश वर्ष जो है दोस्तों ये जो है समय का मात्रक नहीं है। बाकी दोस्तों कि हाफ ईयर है, लूनर मंथ है दोस्तों, और ठीक है, बाकी जो है हाफ वर्ष और लूनर मंथ जो है दोस्तों ये रहने वाले हैं समय का मात्रक, लेकिन प्रकाश वर्ष दोस्तों ये जो है समय का मात्रक नहीं रहने वाला, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 7th क्वेश्चन की, ठीक है। 7th क्वेश्चन है दोस्तों पार्सेक का इकाई बताना, ठीक है। पार्सेक का यूनिट क्या रहने वाला है, ठीक है। तो ये दूरी रहने वाला दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। तो पार्सेक का यूनिट आपको याद रखना दोस्तों, डिस्टेंस रहने वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 8 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए बात करते हैं क्वेश्चन की। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा मैच इसमें से नहीं रहने वाला, ठीक है। तो आप ये में देखते हो बारी बार देखते हैं डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता, ये सही है दोस्तों, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता इकाई ये सही है। अश्व शक्ति दोस्तों जो है, हॉर्स पावर जो है दोस्तों यूनिट ऑफ पावर, शक्ति की इकाई होती है। समुद्री मील दोस्तों जो है, समुद्री मील नॉटिकल माइल जो है दोस्तों नौसंचालन में दूरी की इकाई होती है, ठीक है। द यूनिट ऑफ डिस्टेंस इन नेविगेशन, ये सही रहने वाले हैं, ठीक है। इस सेल्सियस दोस्तों उष्मा की इकाई नहीं रहने वाला, ठीक है। सेल्सियस दोस्तों द यूनिट ऑफ हाइट नहीं हो सकता है, द यूनिट ऑफ हीट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों डी ऑप्शन सही रहने वाला है, ठीक है। बाकी अब देख सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों 9 क्वेश्चन की, जल्दी करते हैं। लुमिन इज द यूनिट ऑफ, लुमिन किसका मात्रक है दोस्तों, आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ज्योति फ्लक्स का, ठीक है। बी ऑप्शन देते हो ऑफ द फ्लेम फ्लक्स, ठीक है। ज्योति फ्लक्स की जो है दोस्तों लुमेन मात्रक है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए बात करते हैं 10 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो ये बात करते हैं दोस्तों कि क्यूरी, क्यूरी किसकी इकाई है दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ क्यूरी। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी भी एग्जाम्स में बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, प्रीवियस क्वेश्चन हैं, दैट मीन दोस्तों आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जो है दोस्तों केयरफुली याद कर लो, ठीक है। तो क्यूरी जो दोस्तों रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। तो बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन की। तो द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, तो दाब का मात्रक क्या होता है, ये सबको पता है दोस्तों कि पास्कल, ठीक है। तो यूनिट ऑफ प्रेशर दोस्तों पास्कल हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 12th क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो कैंडेला किसकी इकाई है दोस्तों, कैंडेला यूनिट इज, तो ठीक, कैंडेला मात्रक जो है दोस्तों, कैंडेला दोस्तों किसकी मात्रक है, आपको ये बताना, ठीक है। तो ये जो है दोस्तों आपको सबको पता होगा कि ज्योति तीव्रता, ठीक है। आपके यहाँ दोस्तों डी ऑप्शन, ज्योति तीव्रता दोस्तों कैंडेला का मात्रक है लाइट इंटेंसिटी का, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 13 क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें है दोस्तों जूल इज द यूनिट ऑफ, जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऊर्जा देख सकते हो, एनर्जी, ठीक है, एनर्जी है दोस्तों। जूल का जो यूनिट है दोस्तों, यूनिट ऑफ जूल, ये एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो जूल की इकाई आपको याद रखना दोस्तों ऊर्जा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन के दोस्तों। तो इसमें है व्हेन वाज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। तो दूसरी जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, ठीक है, याद रखना है। ये क्वेश्चंस दोस्तों पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, तो आपके लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रह जाता है, ठीक है। तो आपको जो ये 14 का आप ये बी ऑप्शन देते हो, ठीक है, 1971 ईस्वी, ठीक है, एडी। तो बात करते हैं दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय जो है मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति जो है दोस्तों 1971 में लागू की गई थी, ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 15 क्वेश्चन के दोस्तों। और देखिए मैं कहना चाहता हूँ, कल जो है दोस्तों हमने केमिकल नेम, ठीक है, हमने कल जो है दोस्तों कंप्लीट करवाया है इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें केमिकल नेम एंड दोस्तों फार्मूलाज जितने भी होते हैं दोस्तों हमने सारे कवर किया है दोस्तों, सारे केमिकल नेम एंड फार्मूलाज को। तो आपने देखा नहीं दोस्तों, जरूर देख लेना, वीडियोस के प्लेस में मिल जाएगा या फिर इन स्क्रीन में मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो वहाँ से देख लेना, आपकी जो है दोस्तों वहाँ से जो है 1-2 क्वेश्चन जो है वो पक्के हो जाएंगे, ठीक है, आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो आपको देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों कि 15 क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन विच यूनिट कैन वी मेजर फूड एनर्जी, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं, ठीक है। तो इसको जो माप सकते हैं दोस्तों कैलोरी में, आपको सबको पता है कि कैलोरीज में हम माप सकते हैं। जब भी हम लोग कैलोरीज को बर्न करते हैं दोस्तों, कैलोरीज को बर्न करते हैं तो अर्न करने का काम करते हैं। तो अर्न जो करते हैं दोस्तों वो खाद्य पदार्थ से ही करते हैं, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और कैलोरीज हो जाएगा दोस्तों, खाद्य ऊर्जा को हम कैलोरीज इकाई में माप सकते हैं। चलिए बात करते हैं 16 क्वेश्चन के दोस्तों। तो इसमें द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक क्वांटिटी इज, तो दोस्तों विद्युत मात्रा की इकाई क्या रहने वाली है। तो इसका जो आंसर रहने वाला दोस्तों एम्पियर सबको पता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस जो है दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, दैट मीन्स मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए रहने वाले। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। जैसे सिक्स साइज में दोस्तों, जैसे सिक्स साइज में ज़्यादा एडवांस क्वेश्चंस इस बार पूछने वाले नहीं है। दैट मीन दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि फिजिकल इस बार जो है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों फिजिकल जो ले रही है स्टेट गवर्नमेंट, फिजिकल ले रही है जैसे तो रूल चेंज है। तो इस बार दोस्तों आपकी जो क्वेश्चंस की जो
क्वेश्चंस की जो पूछने की कैपेसिटी है दोस्तों वो इजी टू मॉडरेट रहेगी, ठीक है। इजी मॉडरेट तो बहुत पहले से ही आ रही है, लेकिन अभी जो दोस्तों इजी क्वेश्चंस का ज़्यादा वेटेज रहने वाले हैं आपके एग्जाम्स में, बिकॉज ऑफ फिजिकल के बाद दोस्तों जो है क्वेश्चंस का जो लेवल है वो लो देते हैं, लो क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपको दोस्तों जो है वो तैयारी बेस्ट करनी है, ठीक है। आपको सबसे आगे रहना है, ठीक है। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखेंगे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। तो विद्युत की मात्रा आपको याद रखना है एम्पियर। चलिए बात करते हैं 17 क्वेश्चन की दोस्तों, ठीक है। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इन एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है, ठीक है। तो आप यहाँ पे दोस्तों हो डायोप्टर, ठीक है। सबको पता है डायोप्टर होता है दोस्तों कि यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस दोस्तों को याद रखना है, साई सिस्टम में दोस्तों डायोप्टर होता है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। चलिए 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए बात करते हैं 18 क्वेश्चन की। तो डेसिबल इज यूज्ड टू मेजर वाट, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप 18 का सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है। साउंड इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। वातावरण में ध्वनि की तरंगे हैं दोस्तों, इनको नापने के काम में लाया जाता है डेसिबल को, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। ये साउंड से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। साउंड के क्वेश्चंस हैं दोस्तों। जितने भी यांत्रिकी से क्वेश्चंस बने हैं दोस्तों, यांत्रिकी से क्वेश्चंस बने हैं वो हमने सब अटेंड करने की कोशिश करी है। तो आज जो है वो पार्ट 1 हमने कंप्लीट करी है। तो पार्ट 1 में हमने सिर्फ 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करी है, और भी दोस्तों 70 से 80 क्वेश्चंस और भी बनते हैं मैकेनिक्स से, ठीक है। आपको याद रखना है मैकेनिक्स से दोस्तों और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखेंगे, ठीक है। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 करके मैं देता रहूँगा जब तक आपकी जो है दोस्तों इस टॉपिक से कंप्लीट नहीं हो जाती है आपके सारे क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बात करते हैं 19 क्वेश्चंस की। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एम्पियर, ठीक है। एम्पियर क्या नापने की इकाई है दोस्तों, आपको ये बताना है। तो ये दोस्तों सबको पता है करंट नापने की इकाई है, ठीक है। बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर उस क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बात करते हैं 20 क्वेश्चन के दोस्तों। तो द एसआई यूनिट ऑफ यंग्स कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या रहने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो सबको पता है दोस्तों, ये जो है सी ऑप्शन देखते हो, ठीक है। सी ऑप्शन देखते हो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर आपको याद रखना है दोस्तों, यंग प्रत्यास्था का गुणांक का एसआई मात्रक है, ठीक है। चलिए ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बात करते हैं 21 क्वेश्चन की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज डू नॉट हैव द सेम डायमेंशनल फार्मूला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं है। तो भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र जो नहीं रहने वाले हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन देखते हो, ठीक है। फोर्स एंड प्रेशर, बल एंड दाब दोस्तों, ये विमीय भौतिक राशियों के समान विमीय सूत्र नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं 22 क्वेश्चंस के दोस्तों। देखिए क्वेश्चन जितने भी है मेरे पास दोस्तों, ये सारे के सारे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस उठाए हैं। इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स है दोस्तों, इंडिया के किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हमने अटेंड करने की कोशिश करी है ताकि दोस्तों आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सके, और आपके क्वेश्चन जो है दोस्तों आपके एग्जाम्स में आपसे छूट ना पाए। चलिए तो हम मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखेंगे। चलिए बात करते हैं 23 क्वेश्चन की, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर मात्रा, वेक्टर क्वांटिटी है दोस्तों, ठीक है। तो वेक्टर मात्रा बताना है आपको, ठीक है। देखिए 23 का आप ये जो ए ऑप्शन देखते हो, ठीक है। बल, फोर्स जो है दोस्तों, ये बल जो है दोस्तों वेक्टर मात्रा है, आपको याद रखना है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। सदिश राशि और अदिश राशि क्या होती है, नहीं पता है दोस्तों, आपके पास जो है बुक्स होगी जनरल साइंस की क्वेश्चन बुक होगा दोस्तों, वहाँ से आप दोस्तों सदिश और अदिश दोनों कंप्लीट कर लेना टॉपिक, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन पूछ देते हैं आपके सदिश और अदिश से ही, ठीक है। तो कंफ्यूज करने के लिए पूछ देते हैं दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। देखिए सदिश राशि होता है दोस्तों कि सदिश राशि होता है जो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, ठीक है। मतलब कि डायरेक्शंस होते हैं, डायरेक्शंस और जो होता है दोस्तों मेजर्स दोनों होते हैं। अदिश राशि की बात करें दोस्तों तो इसमें केवल और केवल दोस्तों परिमाण होती है, दिशा नहीं होती, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रखना कि सदिश राशि उनको बोलते हैं जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। अदिश राशि वे होते हैं दोस्तों जिसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती है, ठीक है। इस तरीके से आप देख लेना। जैसे देखिए दूरी की, जैसे आपको मैं समझाता हूँ दूरी, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से कोई जो है दोस्तों वस्तु चलती है, फिर यहाँ जाती है, फिर यहाँ जाती है, फिर रिटर्न आती है दोस्तों, ठीक है। तो क्या होता है दोस्तों कि परिमाण जो है दोस्तों इसका जो यहाँ से यहाँ तक चलने का परिमाण और दिशा यहाँ से चेंज किया हुआ है, तो ये परिमाण और दिशा दोनों है दोस्तों। लेकिन अगर क्या होता है कि सिर्फ यहाँ से यहाँ तक गया है, ठीक है, तो ये परिमाण निकलते हैं कि यहाँ से यहाँ तक दोस्तों सिर्फ इसकी मेजरमेंट हो रही है, परिमाण हो रही है, तो दोस्तों ये सिर्फ अदिश राशि है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे टॉपिक्स को, आप वहाँ से कवर कर सकते हो अपने बुक से, या फिर हम लोग दोस्तों जो है
टॉपिक वाइज भी हम लोग चला सकते हैं, सारे पॉइंट्स को हम लोग दोस्तों थ्योरीज एज ए थ्योरी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग के पास टाइम नहीं है। तो ऐसे ही मतलब प्रैक्टिस सेशंस में और टॉपिक वाइज जो सेशंस हो रहे हैं उसी में बहुत सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो है आपको पता है कि कोणीय वेग जो है दोस्तों सदिश राशि नहीं रहने वाला है, एंगुलर वेलोसिटी नहीं रहने वाला, बाकी संवेग, वेग और द्रव्यमान रहने वाले हैं, ठीक है। अदिश राशियाँ, सदिश राशियाँ। बात करते हैं दोस्तों कि अदिश राशि अब बताना, ठीक है। द स्केलर क्वांटिटी इज, तो अदिश राशि अब इसमें से कौन सा रहने वाला है आपको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ जो आप ऑप्शन देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी जो है दोस्तों ये अदिश राशि है, ठीक है। बाकी जो है दोस्तों सदिश राशि हैं, ठीक है। बल, आघूर्ण, संवेग, ठीक है, ये जो है दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो ये एनर्जी रहने वाला है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो 26 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि, अब बताना दोस्तों आपको कि सदिश राशि इनमें से कौन है। तो देखिए क्वेश्चंस आपको एक जैसे लग रहे होंगे, ठीक है, लेकिन बात करते हैं दोस्तों कि जो है ऑप्शंस जो है वो अलग अलग रहते हैं, आपको ऑप्शंस पकड़ना है। तो आप कहीं भी प्रैक्टिस सेशंस करते होगे तो सदिश और अदिश से बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, आपको पता है, आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो केयरफुली इसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो देखिए सदिश राशि जो है दोस्तों इसमें से, तो इसमें जो रहने वाला है दोस्तों वो संवेग रहने वाला है, ठीक है। आपको याद रखना मोमेंटम जो है दोस्तों सदिश राशि रहने वाला है, बाकी प्रेशर, एनर्जी, वर्क दोस्तों अदिश राशि है, ठीक है। चलिए बात करते हैं 27 क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज नॉट ए वेक्टर, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। अब सदिश नहीं है इसमें से बताना है, दैट मीन दोस्तों स्केलर क्वांटिटी जो है दोस्तों इसमें से है ना कौन सा नहीं रहने वाला, ठीक है। तो इसमें जो है दोस्तों आपको सबको पता होगा, अब तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, इसमें जो है वॉल्यूम, आयतन जो है दोस्तों, ठीक है, आयतन जो है दोस्तों सदिश नहीं रहने वाला, ठीक है। तो देखिए सदिश क्या था दोस्तों, सदिश था कि परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ये आयतन जो है दोस्तों सिर्फ परिमाण बताता है, ठीक है। आयतन जो है दोस्तों ये मेजर बता रहा है, सिर्फ परिमाण बता रहा है, ठीक है। इसमें दिशा, डायरेक्शंस नहीं बता रहा है, विस्थापन में बताते हैं, वेग में बताते हैं, बल में बताते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो 28 क्वेश्चन देखते हैं, द वेक्टर क्वांटिटी इन द फॉलोइंग इज, निम्नलिखित में से सदिश राशि कौन सा है, अब ये बताना, ठीक है। तो 28 का आप ये देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। वेग जो है दोस्तों, वेलोसिटी आप देख सकते हो, वेग जो है दोस्तों सदिश राशि है, इसमें से रहने वाला है। बाकी तो मास, टाइम और लेंथ जो है दोस्तों अदिश राशि रहने वाले हैं। चलिए बात करते हैं 29 क्वेश्चन की। दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। टू वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट वैल्यूज, ठीक है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है दोस्तों वो बताना है, ठीक है। तो दो वेक्टर जिनका मान अलग है दोस्तों, इनमें से आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, उनका परिमाण शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। सी ऑप्शन तो उनका परिमाण दोस्तों शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। देयर रिजल्टेंट कैन नॉट बी जीरोस, ठीक है। तो दो वेक्टर जिनका मान दोस्तों अलग है, ये उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है, ठीक है। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं कि बात करते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। विच इज द करेक्ट फार्मूला टू फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, ठीक है। तो कभी कभी फार्मूलाज भी पूछ देते हैं, ठीक है। तो ये जो है 30 का आप ये ऑप्शन देखते हो, ठीक है। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, ठीक है। आप याद रखना ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, आपको याद रखना दोस्तों। ये जो है त्वरण ज्ञात करने का सही तरीका है, सही सूत्र है, ठीक है, करेक्ट फार्मूलाज है, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी थी दोस्तों, ठीक है। आई होप कि आपने सेशंस को बहुत गेन किया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है, ठीक है। जेएसएससी हो या इंडिया किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो हमने टॉपिक वाइज सारे सिलेबस को कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सेशन जो था ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे दोस्तों आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से था, ठीक है। तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन जो है वो बाहर नहीं जाने वाले हैं। दैट मीन दोस्तों हमने जो है वो अभी स्टार्ट करी है, तो फिजिक्स में दोस्तों आपको दिख रहा होगा मैकेनिक्स से हमने स्टार्ट करी है। तो फिजिक्स में पहले हमने केमिस्ट्री में कंप्लीट करी पदार्थों की संरचना, ठीक है। पदार्थों की संरचना से हमने लगभग 30 क्वेश्चंस देखे थे पार्ट 1 में। पार्ट 2 है दोस्तों ये जो फिजिक्स जो हमने कंप्लीट करी, जिसमें यांत्रिकी मैकेनिक हमने कंप्लीट करी है पार्ट 1, जिसमें दोस्तों जो है वो 30 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करी है। तो सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाले थे आपके एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है। तो आप नए हैं दोस्तों तो मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।